हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हमारी जो सिद्धियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो बंद क्यों हो जाती हैं। अनुभव जो होता है हमें, वो बंद क्यों हो जाता है होना। ऐसा कौन सा कारण होता है, ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है जो हम अपने जीवन में करते हैं, जो हमारे ऊपर उठ रहे भक्ति को नीचे गिरा करके हमारी जो अनुभव होती है वो बंद हो जाती है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक या भगत अपनी इष्ट की सेवा पूरे मन से, नियम से करता है, प्रतिदिन सेवा करता है, तो उनके इष्ट उनसे प्रसन्न होकर के उनको अनुभव करवाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, या फिर उनके विचार के माध्यम से हो, या इष्ट जैसे भी उनको अनुभव करना चाहे उनके माध्यम से हो। तो जब उनका भक्ति का स्तर, भगत का, साधक का ऊपर उठता है, तो उनके इष्ट उनके साथ होने लगते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं, उनकी शक्तियाँ उनको अनुभव कराना शुरू करती है। लेकिन फिर भी एक समय पे साधक के अनुभव बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो कुछ गलतियाँ करता है दोस्तों, जिसकी वजह से साधक के, भगत के जीवन में होने वाले अनुभव को बंद कर दिया जाता है। वो गलतियाँ क्या है? वो गलतियाँ ये हैं कि जब कोई इंसान शुरू से माँ की या अपने इष्ट की सेवा करता है, जो विघ्नर होते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो उन्हें अनुभव होना शुरू होता है उनके भक्ति के कारण से, उनके मंत्र के प्रभाव के कारण से, तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे कहने लगते हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे वो अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसा अंदर में महसूस होता है। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने मन का भाव दूसरों से कहते हैं तो उस समय आपको क्या होता है, शक्तियाँ आपके कमज़ोर होने लगती हैं। आपको जो गुप्त रूप में रखना चाहिए, जो आपको गुप्त से आपको जो ये साधना करना चाहिए, उसे आप सब जगह बताते रहते हो। आप अपने फैमिली मेम्बर को बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करें कि आपके मम्मी पापा से ज़्यादा कोई ना जाने घर में। और लेकिन लोग यहाँ पे गलती करते हैं, अपने आस पड़ोस, दोस्त, हर किसी को, रिश्तेदार कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है जब हम पूजा करते हैं। तो ये गलती होती है, जिसकी वजह से अनुभव, सिद्धियाँ जो होती हैं वो बंद कर देती हैं अपना अनुभव देना। दूसरा जो है वो गलती ये है कि आपका जो प्रभाव भक्ति का ऊपर उठता है, आपका जो पूजा का स्तर ऊपर उठता है, आपका मंत्र जाप का जब ज़्यादा हो जाता है, तो आपको और ज़्यादा लेवल में सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको स्वप्न में डरावने सपने आएंगे, ठीक है, आपको खुले आँखों से दिखने लगेगा, जैसे लगेगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मुझे झांक रहा है, कुछ मुझे देख रहा है। इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि भक्ति लाइन में कैसा अनुभव होता है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये सब जब अनुभव होने लगता है, तो एक साधक जो होता है, एक भगत जो होता है, जो शुरू साधना लाइन में आता है, वो घबरा जाता है और वो दूसरी चौकी पे जाने लगता है अपने को झाड़ा लगवाने। ठीक है, दूसरे भगत दूसरे चौकी पे जाएगा साधक के पास और अपने आप को झाड़ा लगवाता है कि मुझे भूत प्रेत पकड़ लिया है। उस समय क्या होता है कि आपका जो सिद्धियाँ होती है वो बंद जाती हैं। आपको जो अनुभव हो रहे होते हैं, जिस शक्तियों के कारण, वो शक्तियाँ आपको बंद जाती हैं और आपको अनुभव होना बंद हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बिना गुरु के अगर आप एक अच्छे साधक होते जा रहे हो, अपने मंत्र से, अपने पूजा पाठ से, अपने इष्ट की सेवा से, आपको इतना, अगर इस लेवल तक अगर आपको सिद्धियाँ मिल चुका है, जिस लेवल तक आप किसी का संकट काट सकते हो, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बिना गुरु के ये कार्य करते हैं, जो आपको नहीं करना है। दोस्तों, आपका लेवल चाहे भक्ति का कितना भी ऊपर क्यों ना उठ गया हो, जब तक आपके पास गुरु ना हो, जब तक आपके गुरु का मार्गदर्शन ना हो, गुरु का आशीर्वाद ना हो, गुरु मंत्र ना हो, आप ये ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो इससे भी आपको गलती होती है, क्योंकि हर सिद्धि का अपना एक नियम होता है, जिस नियम के अंदर रह कर के हमें कार्य करना होता है। हर चौकी का, हर दरबार का अपना नियम होता है, तो आपको उस नियम में बंद करके ही आपको संकट काटना होता है। तो आप भी ऐसा बिना गुरु का संकट किसी का ना काटे, किसी को अपना ज्ञान ना दे कि आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा आप ना करें। इससे भी आपकी सिद्धियाँ रुष्ट होती हैं और आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो है गलत गुरु का चुनाव करना। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो साधना के लाइन में चल रहे हैं,
बहुत सारे गुरु आपके हर जगह पे आपको गुरु मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं और कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। तो आपको अपना जो है गुरु देख कर के चुनाव करना है, जिससे आपका जीवन जो सफल हो जाए, आपका साधना सफल हो जाए और आप किसी गलत संगति में ना पड़ो, गलत प्रभाव में ना पड़ो और आप प्रॉब्लम से भी बचे रहो। तो आपको गुरु भी अच्छे से देख कर के ही बनाना है। वैसे आप माँ से अर्जी लगाओगे, अपने इष्ट से अर्जी लगाओगे तो वो खुद ब खुद आपको आपके गुरु तक पहुँचा देंगी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि टाइम से निश्चित ना होना। जैसे कि हम आपको बताते हैं, अगर आप माँ की सेवा, अपने इष्ट की सेवा रात को 10 बजे कर रहे हो तो आपको उसी टाइम पे ही करना है। आपको ना 1 घंटा पहले करना है, ना 1 घंटा बाद में करना है। आपको निश्चित किया हुआ समय पे ही करना है और कोशिश करें कि आप सब काम से फ्री होकर के ही माँ के लिए, अपने इष्ट के लिए समय निकालें। निश्चित करें कि उस समय में आपको करना ही करना है। तो ये होता है टाइम के लिए। टाइम पर अगर आप जाते हो तो माँ आपको पसंद करती हैं, क्योंकि माँ वचन की, अपने भक्तों के जो वचन से पक्के होते हैं, जो अपने भाव से पक्के होते हैं, वैसे लोग माँ को, अपने इष्ट को बहुत पसंद आते हैं। तो आप समय निश्चित करें, उसी पे उनकी सेवा करें। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सिद्धि का गलत उपयोग करना। अगर आप एक ऊंचे स्तर के लेवल के भगत हो गए हो और आपके पास गुरु भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन लोगों का भी क्या होता है, एक समय पे चौकी बंद जाती है। जो लोग दरबार लगाते हैं, आप कभी सुने होंगे कि दरबार लगाते हैं लेकिन अब नहीं लगा रहे, बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सिद्धि का, अपने शक्ति का गलत उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप दरबार लगा रहे हो, चौकी लगाते हो, तो आप जन कल्याण के लिए करते हो। आपके इष्ट आपसे यही वचन लेते हैं कि आप जन कल्याण करोगे। लेकिन अगर आप किसी का गलत कर रहे हो, उस सिद्धि से किसी को हानि पहुंचा रहे हो, किसी का कोई भी चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हो अपनी सिद्धि का, तो उससे भी सिद्धि रुष्ट हो जाती हैं, आपके इष्ट रुष्ट हो जाते हैं और आपका अनुभव होना बंद हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको खान पान का ध्यान देना है। आपको सूतक पाता का खाना नहीं खाना है, आपको गलत जगह का खाना नहीं खाना है, आपको नॉनवेज ये सब बचना चाहिए, जैसे शराब, ये सब सारी चीज़ें से आपको, नशा का जो भी होता है, गलत चीज़ों से आपको बचना चाहिए। गलत खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। दोस्तों, हमारे साधना लाइन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ये ऐसा पॉइंट है जिससे आपके जीवन को साध सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य अगर आपका खंडित होता है तो आपका जो संकल्प लिया हुआ जो व्रत है, जो आपका साधना है, वो खंडित हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन रखना है, करना है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी गलत चीज़ आपको नहीं देखना है, आपको गलत विचार नहीं लाना है अपने मन में। आपको अपने ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से ध्यान रख कर के साधना करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आपकी सिद्धियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं, आपके अनुभव भी बंद हो जाते हैं। अगला पॉइंट है वो ये है कि अधिक ज़्यादा कामुकता होना। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति के प्रति जल्दी आकर्षित होते हो, उसका मतलब आपके जो अंदर है वो कामुकता अधिक ज़्यादा मतलब भर जाता है, तो इससे भी आपका जो है ब्रह्मचर्य खंडित होता है और आपका सिद्धि बंद हो जाता है, आपका अनुभव बंद हो जाता है। तो आपको ये सब गंदे विचार से बचना होगा, आपको ये सब छोड़ना होगा, तो ही आप साधना लाइन में आगे बढ़ सकते हो, अपने इष्ट को पा सकते हो। तो इस चीज़ से भी आपका ध्यान रखना होगा। अगला जो है वो गलत संगत है। दोस्तों, गलत लोगों के साथ आप मत रहें, क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपको गलत गलत बातें सुनाई देगी, जिससे आपको कान पे असर पड़ेगा, आपके हृदय पे असर पड़ेगा, आपका सोचने की समझने की शक्ति पे असर पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, आप भी सेम टू सेम वैसा करने लगोगे, क्योंकि जैसा विचार इंसान करता है वैसा उसका होने लगता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप साधना कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से मन से, तन से, हर जगह से पवित्रता में रहो, किसी भी प्रकार का कोई गलत ना करो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है किसी का बुराई ना करो। आपको बचना चाहिए, कोई कितना भी गलत कर रहा होगा, आपको उसके बीच में कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं रखना होगा। अपने आप से मतलब रखना होगा। आप अपने भगवान में, अपने इष्ट में,
अपने माँ में अपना ध्यान लगाएं, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, मंत्र जाप में ध्यान लगाएं। आपको दूसरे की बुराई नहीं करना है, दूसरे के लिए आपके दिल में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए जिससे आपके साधना में प्रभाव पड़े और आपकी सिद्धियाँ शक्तियाँ बंध जाए। ऐसा आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब था आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माता दी।